बड़े कवियों की ये तो सबसे बड़ा कवि है। असल में क्या हुआ कि एक बार किसी संदर्भ में, आप तो जानते महाशब्द बड़ा विचित्र है। कुछ लोगों के आगे अगर महाशब्द लगा दिया जाए तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। जैसे आप कहें कहीं से कि यात्रा पे से आ रहे हैं तो उसका अर्थ दूसरा होता है, लेकिन अगर आप कहें उस व्यक्ति की महायात्रा से आ रहे हैं तो महायात्रा अंतिम यात्रा को कहते हैं। तो एक बार राधे श्याम ने मुझसे बहुत श्रद्धा नहीं, व्यंग भरी श्रद्धा से कहा, भाई साहब आप वास्तव में ब्राह्मण हैं। मैंने कहा तुम तो महाब्राह्मण हो। तो हो जाता है इस तरह की स्थिति। तो आदरणीय बहुत वृद्धावस्था के दर्द को व्यंग में ढाल करके और कुछ बड़ी मार्मिक पंक्तियों के साथ कह रहे थे। हमारे हिंदी के गज़ल गो उपाध्याय जी ने एक शेर कहा है, उसे सुन लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या स्थिति है आज अधिकांश घरों में। हमारे तथाकथित सभ्य बच्चे क्या कर रहे हैं, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है और माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है और फानूस में रखता है जुगनू को हिफाजत से। इन बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है, इन बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। उस दर्द को अपने ढंग से हमारे आज के अध्यक्ष ने बयान किया। मेरे सामने एक नाम पर उंगली रखी राधे श्याम जी ने, गोविंद अक्षय जी, क्यों यही है ना, अक्षय जी, हास्यव्यंग के कवि के रूप में। अब बताइए हास्यव्यंग की क्या स्थिति मैं आपको बतलाऊं। मैंने ये जो 40-50 वर्ष मंच पे गुजारे, इसमें मंच पे ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिनको आप कह सकते हैं कि हास्यव्यंग की कविताएं लिखी गईं। एक बहुत बड़े हमारे कवि थे हुल्लड़ मुरादाबादी जी, तो हास्यव्यंग के कवि थे। एक बार मैं गया किसी कवि सम्मेलन में, कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले उनको नमस्कार किया तो बोले कैसे हो भाई। मैंने कहा भाई साहब अब तो वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई है, जैसे हो सकते हैं वैसे हैं। बोले ऐसे ठीक नहीं लगता, जरा कविता के ढंग से कुछ बताओ। उनकी आंखों में कुछ चमक सी थी व्यंग की। तो मैंने कहा भाई साहब अब तो स्थिति ये है, अब हफ्तों दिखते नहीं। अब सोचिएगा आप किधर इशारा जा रहा है। अब हफ्तों दिखते नहीं, मिलते थे हर रोज, अपना ब्लड प्रेशर नपे उन्हें चढ़े ग्लूकोज। मैंने कहा भाई साहब की स्थिति ये हो गई। फिर मैंने कहा भाई साहब आपकी क्या स्थिति है। बोले हम तो बड़े आराम से हैं। हमने कहा ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। अब 2 पंक्तियां तो आपको भी कम से कम कविता की कहनी चाहिए। मैंने तो कह दिया। फिर वो मुझे घूरते हुए बोले कहा बहुत 2 क्यों 4 पंक्तियां सुनो। और फिर उन्होंने कहा सुबह शाम रंगीन ख्वाब आ रहे हैं, लिफाफे में अक्सर गुलाब आ रहे हैं, और जिन्हें ख़त लिखे थे जवानी में हमने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे हैं। जिन्हें ख़त लिखे थे जवानी में हमने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे हैं। तो जो मंच का परिदृश्य है, परिवेश है, वो भी हास्यव्यंग की रचनाओं को अनायास जन्म दे देता है। बहुत पहले सरकार ने एक नारा लगाया था और जगह जगह लिखा हुआ था दुल्हन ही दहेज है, और एक और नारा था दहेज लेना अपराध है। और एक जगह 2 बसें खड़ी हुई थी, उस पे एक पे लिखा हुआ था दुल्हन ही दहेज है, फिर अगली बस पे लिखा था दहेज लेना अपराध है। तो अपने आप में कविता बन जाती है। अगर आप ध्यान से सोचें तो बड़ी विचित्र स्थितियाँ हैं। अब आप सोचिए कि किसी आप बस में घुसे, वहाँ पर लिखा हुआ है महिलाएं सीट, और उसके पड़ोस में एक सीट रखी हुई है, उस पर लिखा हुआ है केवल विधायक के लिए। क्या अर्थ हुआ, महिलाएं केवल विधायक के लिए। अर्थ तो आप जहाँ देखें वहाँ हास्यव्यंग के चारों तरफ निकल आते हैं। तो मैं देखता हूँ गोविंद अक्षय जी कहाँ से हास्यव्यंग निकाल करके लाए हैं। आइए अक्षय जी। बहुत बढ़िया संचालन
मैं एक मुक्तक से अपनी बात आरंभ करता हूँ। गीत गज़ल सभी कुछ लिखता हूँ, लेकिन आज हास्य व्यंग के लिए यहाँ मुझे आमंत्रित किया गया है, तो एक मुक्तक से अपनी बात आरंभ करता हूँ। देखिए मैं दीवाना कैसे बन गया। मोहब्बत में दीवाना हो गया हूँ, मोहब्बत में दीवाना हो गया हूँ, गमों का एक ख़ज़ाना हो गया हूँ। मोहब्बत में दीवाना हो गया हूँ, गमों का एक ख़ज़ाना हो गया हूँ। हकीकत था ज़माने के लिए कल, मगर अब एक फसाना हो गया हूँ। क्या बात है, वाह वाह। मगर अब एक फसाना हो गया हूँ, वाह वाह वाह। मोहब्बत में दीवाना हो गया हूँ। आइए, है मंच वही भाषण भी वही, वाह। है मंच वही भाषण भी वही, पंडाल बदलते रहते हैं। क्या बात है, वाह। है मंच वही भाषण भी वही, पंडाल बदलते रहते हैं। पंछी है वही, परवाज वही, बस डाल बदलते रहते हैं। वाह वाह। पंछी है वही, परवाज वही, बस डाल बदलते रहते हैं। अक्षय जी चौकन्ना रहियो, अक्षय जी चौकन्ना रहियो, इन दल बदलू नेताओं से। ये ऐसे शिकारी है जो हर दिन जाल बदलते रहते हैं। ये ऐसे शिकारी है जो हर दिन जाल बदलते रहते हैं। ये ऐसे शिकारी है जो हर दिन जाल बदलते रहते हैं। अक्षय की बात लीडरों, अक्षय की बात लीडरों सुन जाओ गौर से। वाह। अक्षय की बात लीडरों सुन जाओ गौर से, चलता नहीं है काम सभी धन के जोर से। अक्षय की बात लीडरों सुन जाओ गौर से, चलता नहीं है काम सभी धन के जोर से। सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम चाहे इसको बांध लो रेशम की डोर से, सदा कुर्सी नहीं देती साथ, चिपका लो चाहे फेविकॉल से, चिपका लो चाहे फेविकॉल से, चिपका लो चाहे फेविकॉल से। तो आइए, नखरे नाजुस के किराया मेरा, खर्चा मेरा। नखरे नाजुस के किराया मेरा, खर्चा मेरा। आशिकी करते हुए सर हुआ गंजा मेरा, आशिकी करते हुए सर हुआ गंजा मेरा, आशिकी करते हुए सर हुआ गंजा मेरा। और ये एक शेर देखिए, मेरी बीवी की है फरमाइशें ये लाओ ला, मेरी बीवी की है फरमाइशें ये लाओ ला। रोज खाती है मोबाइल पे वो भेजा मेरा, रोज खाती है मोबाइल पे वो भेजा मेरा, रोज खाती है मोबाइल पे वो भेजा मेरा। एक और शेर देखिए, नाम से अपने सुनाता रहा मेरी गज़लें, नाम से अपने, नाम से अपने सुनाता रहा मेरी गज़लें। अब बगावत पे उतर आया है चेला मेरा, अब बगावत पे उतर आया है चेला मेरा, अब बगावत पे उतर एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, क्योंकि तालियां बजाना, वाह 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 अक्षय जी, वाह। तालियां बजाना अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप जहाँ भी, कवियों को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, क्योंकि आप लोगों ने सुना है तालियां बजाने से ब्लड प्रेशर नहीं होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसे कई फायदे हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार पूरे सदन के लिए जोरदार तालियां, अच्छा, वाह, एक वाह, गजल वाह, के वाह, दो चार शेर पेश करके अपना स्थान लूँगा। आइए। और सोम दादा ये कह रहे हैं कि तालियां बजाने वालों का अगला जन्म सुरक्षित हो जाता है। हाँ सर। हाँ।
नेता हमारे लूट मचाने में रह गए, नेता हमारे लूट, नेता हमारे लूट मचाने में रह गए, मचाने में रह गए, फिर भी हम उनको सर पे बिठाने में रह गए, फिर भी हम उनको सर पे बिठाने में रह गए, वाह। फिर भी हम उनको सर पे बिठाने में रह गए। एक ये पूरी दुनिया के लिए शेर देखिए। इतनी तरक्की कर ली है दुनिया ने और हम, इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है दुनिया ने और हम, दुनिया ने और हम, एक दूसरे का पत्ता कटाने में रह गए, वाह वाह एक वाह। दूसरे का पत्ता कटाने में रह गए। और ये शेर देखिए, झूठों ने बाजी मार ली और एक थे कि हम, झूठों ने बाजी मार ली, झूठों ने बाजी मार ली और एक थे कि हम, और एक थे कि हम, सच्चाइयों के ढोल बजाने में रह भाई अच्छा है, वाह गए, वाह वाह वाह। सच्चाइयों के ढोल बजाने में रह गए। और ये आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता पेश करके अपनी जगह लूँगा। देखिए बड़ा सुंदर शेर। वो बंसवर के गैरों से चक्कर चला गई, वाह क्या बात है। वो बंसवर के गैरों से, वो बंसवर के गैरों से चक्कर चला गई, चक्कर चला गई, हम गजलें उस पे झूम के गाने में वाह, रह वाह, वाह, गए, हम गजलें उस पे झूम के गाने में रह बहुत गए, अच्छा, वाह, हम वाह। गजलें उस पे झूम के गाने में रह गए। और मक्ता देखिए, इसके सिवा क्या और किए अक्षय उम्र भर, अक्षय उम्र भर, इसके सिवा क्या और किए अक्षय उम्र भर, अक्षय उम्र भर, खुद रोए और जहां को हंसाने में रह गए, खुद रोए और जहां को हंसाने में रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।